तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है मूवी का मेन कैरेक्टर का नाम जैक होता है। वो अपनी मॉम के साथ मेडिसिन सिटी में शिफ्ट होने जा रहा होता है कि उसकी मॉम को वाइस प्रिंसिपल की जॉब लगी होती है। उसकी आंटी उनसे मिलने आती हैं जो कि उसी शहर में रहती हैं। अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है तभी वह एक लड़की से मिलता है जो उसकी पड़ोस में रहती है। वे दोनों बातचीत करते हैं। लड़की अपना नाम हैना बताती है। फिर उसके डैड आ जाते हैं और उसे अंदर आने को कहते हैं और वह जैक को डांटते हुए कहते हैं तुम मुझसे और मेरी बेटी से दूर ही रहना। जैक सोचता है यह आदमी इतना अजीब क्यों है, काफी ज्यादा उदास रहता है और वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता क्योंकि 1 साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई होती है। सीन में हम यह देखते हैं कि वो और उसकी मॉम कॉलेज जा रहे होते हैं। जैक उसी कॉलेज में पढ़ता है जिसमें उसकी मॉम जॉब कर रही होती है। फिर वह कॉलेज की असेंबली में जाता है। वहाँ वो चैंप से मिलता है जो उसका क्लासमेट रहता है। वहाँ पर हाई स्कूल डांस पार्टी का अनाउंसमेंट चल रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं जैक अपने घर के बाहर कचरा फेंक रहा होता है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वह पीछे देखता है तो वहाँ हैना रहती है। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हैना कहती है मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। उन दोनों के घर के पास में एक जंगल होता है। वह दोनों वहाँ जाते हैं। हो रही होती है। जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा हो गया होता है। जैक थोड़ा बहुत घबराया हुआ रहता है। हैना अचानक से लाइट्स ऑन करती है और वह आश्चर्य हो जाता है। काफी बड़ा झूला रहता है। काफी सारी लाइट्स लगी रहती हैं। जैक कहता है यह कब से है। हैना कहती है यह काफी समय से बंद पड़ा है। हैना कहती है मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। वे दोनों झूले पर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। हैना जैक से कहती है तुम इसी शहर में क्यों आए। जैक कहता है उसकी मॉम की जॉब इसी शहर में लगी है इसीलिए उसे भी आना पड़ा। जैक कहता है तुम यहाँ कब से हो। हैना कहती है उसके फादर शिफ्ट होते रहते हैं और उसे अपनी मॉम का चेहरा भी नहीं याद है। वो घर आते हैं तभी हैना के डैड उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। जैक को फिर से वार्न करते हैं तुम मेरी बेटी से दूर ही रहो। उसी रात जैक स्टडी कर रहा होता है तभी वह खिड़की से देखता है हैना और उसके फादर बहस कर रहे होते हैं। हैना चीखती है और जैक को लगता है कि वो खतरे में है। कर उसके घर के पास जाता है लेकिन हैना के फादर उसे यह कहकर भगा देते हैं कि हैना बिल्कुल ठीक है। उसको काफी टेंशन होती है और वह पुलिस को फोन कर देता है। हैना के फादर पुलिस से कहते हैं कि वह 1 दिन पहले ही लंदन के लिए निकल गई। जैक अपने फ्रेंड चैंप को कॉल करके बुलाता है। उसे हैना की फिक्र हो रही होती है। वे दोनों बेसमेंट से हैना के घर के अंदर जाते हैं। बेसमेंट में हैना के डैड ने जाल बिछा रखा होता है जिससे उन दोनों को काफी आश्चर्य होता है। वे दोनों देखते हैं कि कबर्ड में काफी सारी किताबें रखी होती हैं और उन किताबों में ताले लगे होते हैं। इसे देखकर वे काफी आश्चर्य हो जाते हैं। वे दोनों किताब को खोलकर देखना चाहते थे कि इसमें क्या है। पास में ही चाबी पड़ी रहती है। वे एक किताब को खोलते हैं। वे अचानक से हैना आ जाती है और किताब नीचे गिर जाती है। हैना जैक से कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जैक कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तभी किताब से एक स्नोमैन निकलता है जो कि घर में तोड़फोड़ करने लगता है। तीनों छिप जाते हैं और वह घर से बाहर शहर की तरफ चला जाता है। वे तीनों उसके पीछे जाते हैं और वह एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। वे उसे उसी किताब में कैद करना चाहते हैं तभी वह उन पर अटैक कर देता है। हैना के फादर वहां आ जाते हैं और किताब में उसे कैद कर लेते हैं और वे चारों कार में जा रहे होते हैं। तभी जैक हैना के फादर से कहता है आप R.L. आइंस्टीन हो जो मैजिकल किताबों का काफी बड़ा लेखक होता है। पहले वह इनकार करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। जब वे लोग वापस घर आ जाते हैं तब जैक हैना के फादर से पूछता है कि आपकी लिखी किताबों के कैरेक्टर कैसे जिंदा हो जाते हैं। वो कहता है कि उसे बचपन में एलर्जी होती है जिससे वो घर के बाहर नहीं जाता। वो हमेशा घर में ही रहता है और किताबों से बातें किया करता है जिससे एक दिन उसकी स्टोरी के कैरेक्टर अचानक से जिंदा हो जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि उसकी किताब का एक और कैरेक्टर बाहर आ गया होता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसका नाम स्लेपी होता है और वह शहर को तबाह करना चाहता है। वह जिस किताब से निकला होता है वो उसे जला देता है और सभी किताबों को व्हीकल से लेकर शहर से बाहर चला जाता है। जैसे वह शहर से बाहर जाता है वह एक एक किताब जलाता जाता है। उन किताबों से जो क्रिएचर्स निकलते हैं वह शहर में तबाही मचाने लगते हैं। स्लेपी सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि वह सोचता है कि पुलिस वाले उसके काम में दखल न दें और सारे ऑफिसर्स को आइस स्टेचू बना देता है। R.L. आइंस्टीन जो सभी किताबों के लेखक होते हैं उनसे जैक कहता है अब हम शहर को बचाने के लिए क्या करें। R.L. आइंस्टीन कहता है कि सभी किताबें जल गई हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते। जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है आपको ऐसी किताब लिखनी होगी जिसमें सारे क्रिएचर्स हों। वह सब
सब एक ही किताब में कैद हो सके। आरियल आइंस्टीन कहता है जिस टाइपराइटर से मैंने अपनी पुरानी किताबें लिखी थी मुझे वही टाइपराइटर चाहिए, क्योंकि और कोई टाइपराइटर पर मैजिक काम नहीं करेगा। वह कार से टाइपराइटर लेने जा रहे होते हैं, तभी एक क्रिएचर उनके कार पर हमला कर देता है और वे लोग मॉल में जाके छुप जाते हैं जो पास ही में रहता है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक बेयरवुल्फ होता है। बेयरवुल्फ की एबिलिटी होती है जिससे वह अपनी किताब के लेखक की गंध को पहचान सकता है और वह उन पर अटैक कर देता है। किसी तरह वह बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे बेयरवुल्फ भी बाहर आ जाता है। तभी अचानक से जैक की आंटी आ जाती है और वह अपनी कार से बेयरवुल्फ को टक्कर मार देती है। वह बेयरवुल्फ डस्टबिन में जाकर गिर जाता है और वे सब बच जाते हैं। जैक अपनी आंटी से कहते हैं आप पुलिस स्टेशन जाइए और उन्हें इन्फॉर्म करिए। क्रिएचर्स कॉलेज में पहुंच गए हैं। जब उसकी आंटी वहां पहुंचती हैं तो स्लेपी उन्हें भी फ्रीज कर देता है। वे चारों कॉलेज जा रहे होते हैं जहां पर टाइपराइटर भी होता है। तभी उन पर कुछ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। हेना के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है जिससे वह धीरे धीरे गायब होने लगती है और जैक को पता चलता है कि वह भी उसी किताब का एक कैरेक्टर है और वह असली नहीं है और वे टाइपराइटर ढूंढ रहे होते हैं। तभी जैक आरियल आइंस्टीन से कहता है कि क्या हेना को पता है कि वो इंसान नहीं है। आरियल आइंस्टीन कहता है मैं बहुत अकेला था, मुझे किसी के साथ की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसके कैरेक्टर को लिखा और अब मैं इसे असली ही मानता हूँ। टाइपराइटर मिल जाता है और आरियल आइंस्टीन बुक लिखना स्टार्ट करते हैं। जैक और उसका दोस्त पार्टी रोकने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। दूसरी ओर आरियल आइंस्टीन बुक खत्म करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ स्लेपी आ जाता है और वह उनकी उंगलियां तोड़ देता है। तभी टाइपराइटर लेकर वहाँ से भाग जाता है और सब लोग स्टोर रूम में छिप जाते हैं। ये लोग बस में पुतला रखकर बम फिट कर देते हैं और बस को स्टार्ट कर देते हैं। इससे सारे क्रिएचर्स बस के पीछे चले जाते हैं और वह ब्लास्ट हो जाते हैं और उन्हें जुड़ने में काफी समय लगता है। तभी वे चारों जंगल में झूले की तरफ चले जाते हैं। कुछ समय में क्रिएचर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। आरियल आइंस्टीन उनका ध्यान भटकाता है और जैक उसी टाइपराइटर से स्टोरी को खत्म करता है। जैक को पता रहता है कि हेना भी किताब में कैद हो जाएगी। वो हेना को बताना चाहता है, लेकिन हेना को पहले से ही पता होता है कि वह भी किताब का ही एक कैरेक्टर है। कि हेना की उम्र बढ़ती नहीं है और उसे पता होता है कि वो असली नहीं है और वह जैक से कहती है कि मैं अपना 16वां बर्थडे कब तक मनाऊंगी। हेना जैक से किताब छीनकर खोल देती है और सारे क्रिएचर्स कैद हो जाते हैं और हेना भी किताब में कैद हो जाती है और सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और फिर हम अगले दिन देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। जैक अपने कॉलेज में होता है और आरियल आइंस्टीन को उसी कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल गई होती है। फिर वे दोनों बात कर रहे होते हैं। जैक कहता है क्या आपको कभी हेना की याद नहीं आती? आरियल कहता है मुझे उसकी बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने किताब लिखकर उसे जिंदा कर दी। फिर जैक हेना से मिलता है। आरियल कॉलेज से बाहर निकल रहा होता है। वह देखता है टाइपराइटर जो खुद से ही टाइप हो रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी किताब का इनविजिबल कैरेक्टर बाहर ही छूट गया होता है और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।